नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप भी सेमेस्टर 5 में हैं और अगर आपका भी डीएससी पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्पररी इंडिया है, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसएम इस लेक्चर में कहा करेंगे। अगर आपका भी ये पेपर है तो ये लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि विश्वास मानिए, जब मैं भी अपने ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा था सेमेस्टर 5 में, मेरे लिए भी अपने टाइम में ये पेपर सबसे टफ हुआ करता था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है वो अलग बात है, पर स्टार्टिंग में मुझे इस पेपर से बहुत डर लगता था, क्योंकि टीचर्स अच्छे थे नहीं और जो कंटेंट्स थे इस आपके सिलेबस में बहुत अजीब से कंटेंट थे, कहीं मिलते ही नहीं थे सर्च करने पर गूगल इंटरनेट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। और इस पेपर में बहुत सारे लोगों का बैक लगता है, बैक लगना इस पेपर में कॉमन है। और आप नहीं चाहेंगे कि सेमेस्टर 5 में किसी का बैक लगे, क्योंकि उसका एक ईयर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। आपका सेमेस्टर 3 में लगा, कोई बात नहीं, आप 5 में क्लियर कर लोगे, 1 में लगा 3 में क्लियर कर लोगे, 5 में भी क्लियर होने के चांसेस हैं। पर अगर सेमेस्टर 5 और 6 में बैक लग जाते हैं तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को पूरा देखें। अगर आपका ये पेपर अच्छा भी है तो देखिए, ये पेपर काफी ट्रिकी है, इस चीज को समझने का कोशिश करें। सबसे पहली चीज मैं तो आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि डीपीएसएम के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिलेबस हैं, थोड़े थोड़े से वेरिएशन है। जैसे आप ये सिलेबस देखिएगा तो एक तो ये सिलेबस है जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस यूनिट पढ़ना है, वेलफेयर स्टेट डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, डेवलपमेंट इन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये यूनिट तो मैंने कवर कर रखा है पूरा का पूरा। दूसरा, ये जो दूसरा का जो यूनिट 2 है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर, तो ये भी यूनिट पूरा का पूरा कवर हो चुका है। अब दो यूनिट है सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, जो जिस पे काम अभी किया जा रहा है। तो एक तो ये डीएससी पेपर का सिलेबस है डीपीएसएम का, बाकी यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस देखने को मिलता है। तो देखिए, मेरे कॉलेज में यही सिलेबस है, राइट, तो इसीलिए मैं यही सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। तो अपने सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 को, यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया और यूनिट 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। सोशल मूवमेंट्स जब हमें बस एक ही यूनिट में पढ़ना है, जैसे यहाँ दो यूनिट्स में पता नहीं किस कॉलेज का है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। ये तो मुझे पता है ये डीयू में फॉलो किया जाता है और बाकी मेरे कॉलेज में भी इसी को फॉलो किया जाता है। तो इसके सोशल मूवमेंट्स पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, 2-4 दिन में ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ये जो 3 यूनिट्स हैं ये आपके अवेलेबल है मेरे पास, जो कि आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब डिफरेंसेस अगर दोनों सिलेबस में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से पीजेंट मूवमेंट को हटा दिया है इस सिलेबस से, और यहाँ इन्वायरमेंटल मूवमेंट को बस डाल रखा है। बाकी सेम ही चीज है, बाकी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें बस वही पढ़ना है, माओइस्ट चैलेंज, बस एक ही चीज होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम कर लेंगे। तो ये तो हुआ कि हमने 3 यूनिट को कंप्लीट कर दिए हैं। कौन कौन से यूनिट है? तो ये यूनिट है। हर एक यूनिट की जो प्राइस है, सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, आपको भी पता चले कि ये नोट्स किस तरह से फायदेमंद है, तब आपको समझ में आएगा क्लियर क्लियर। तो अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। 3 यूनिट्स को मैंने 168 स्लाइड्स में कवर किए हैं, और अब विश्वास मानिए 3 दिन से बिना सोए मैं इस काम को कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं इस पेपर में, समझने की ये कोशिश कीजिए। इधर तो यही नहीं पता होता कि इंक्लूड क्या करेंगे इस टॉपिक में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता था मेरे साथ। अब जब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया उस टाइम से तो प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, बस मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और जल्दी से ही 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूं, अगर आप 1 मिनट अगर वेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लैंड रिफॉर्म्स ले लेता हूं, ठीक है, जस्ट ए सेकंड। ओके, सो ये है, उसके बाद एक सेकंड बस रुकिएगा, मुझे लैंड रिफॉर्म्स जो है उसको निकालने दीजिए। देखिए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है ना, लैंड रिफॉर्म्स 2 फेजेस में हुआ है, आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। अब लैंड रिफॉर्म्स 2 फेजेस में हुआ है तो आपको ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।
होता क्या है कि जो लैंड रिफॉर्म है वो दो फेजेस में किया गया इंडिया में। जो सबसे पहला फेज है उसको हम लोग बोलते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो 1947 से लेकर 1991 तक चले, ठीक है। इसमें आपको अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये बहुत आसानी से आपको कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा फेज हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जब एलपीजी की पॉलिसी लागू की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए 1991 में, उसके बाद हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स को जो है लागू किया गया। और ये जो लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे घर लागू किए गए हमारे कंट्री में, ये आज भी चल रहे हैं, प्रेजेंट फ्रॉम 1991 टू प्रेजेंट, दीज आर बीइंग कंटिन्यूड, राइट। और इसमें जो है ये सब चीजें आते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड पूलिंग मेथड, लैंड बैंक्स, लैंड लीज, ये सब चीजें आती हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप लैंड रिफॉर्म्स बताओ पोस्ट लिबरलाइजेशन के, लेकिन बच्चे क्वेश्चन देखते नहीं है सही से, बोलते ओ अच्छा अच्छा लैंड रिफॉर्म्स आए, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा था इंटरनेट से। चलो स्टार्ट करते हैं, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, और वे टर्म को भूल जाते हैं कि पूछ रहे हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि ये जो पेपर है ना, देखिए इस पेपर में आप हर एक टॉपिक को देखिएगा तो 1991 का जो एलपीजी हुआ ना, इसको एक तरह से आपको वाटरशेड माना गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इवेंट के तौर पे लिया गया है, और यहीं से सभी चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। आप एग्रेरियन क्राइसिस सिंस 1990s का उदाहरण ले लीजिए, आप न्यू मिडिल क्लास का उदाहरण ले लीजिए, तो सभी चीजों को यहीं से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने डिटेल में नोट्स हैं, बताया भी हुआ है कि देखो भाई आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, कहाँ पे गलतियां होती हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पूरे के पूरे। तो यही आपका नोट्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोट्स पसंद आएगा। देखिए एग्रेरियन क्राइसिस जो है पूरे डिटेल में दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से नोट्स भी बनाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट्स पसंद आया होगा। 168 स्लाइड्स हैं टोटल के टोटल, और आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप कैसे परचेस कर सकते हैं आप ये समझ लीजिए। पर यूनिट का प्राइस 50 रुपीज। बाकी मेरे नोट्स बहुत सस्ते होते हैं, आई नो माई स्टूडेंट्स बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट येट ये नोट्स बहुत हेक्टिक था मेरे लिए। मैंने बिना सोए मैंने काम किया, 4 घंटे की बस नींद ली है, क्योंकि और भी मेरे बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं, और बहुत मेहनत लगा इस नोट्स को बनाने में, मत पूछिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगा। और बहुत टफ पेपर भी है, इससे भी मैं जो है आपको नहीं कह रहा कि नहीं पेपर इजी है थोड़ा टफ तो है, मानना पड़ेगा। तो अगर सपोज एक एक ऐसे टॉपिक लेना चाहेंगे तो प्राइसेस देखिए लिखी हुई है, 25 25, और हर एक यूनिट का है 50 रुपीज, राइट। तो 3 यूनिट के हो गए 150 रुपीज। और जो चौथा यूनिट जिसपे काम चल रहा है सोशल मूवमेंट्स, वह भी 2 4 दिन में आ जाएगा, तो उसको भी 50 रुपीज और देकर आप खरीद सकते हैं। लेकिन तब तक आप इसको जरूर पढ़िए, इससे ही ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और जिनका एमसीक्यू फिलअप्स वाला भी पैटर्न है उनके लिए भी ये काफी ज्यादा कारगर होने वाला है। और बाकी जो आपके सोशल मूवमेंट्स वाले यूनिट हैं वो 2 4 दिन में आ जाएंगे। अब खरीदना कैसे है, सिंपल सा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस पे आप टेक्स्ट कीजिए, कॉल नहीं प्लीज। अगर कॉल करना अगर स्टार्ट कर देंगे आप सब, तो मैं आप सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप कीजिए, पेमेंट कीजिए, है ना, आपने नोट्स देख लिया, पेमेंट कीजिए। इंडिविजुअल नोट्स के प्राइसेस 25 जैसे लिख रखे हैं उस प्रकार से है ना। तो उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको नोट्स में 5 मिनट 10 मिनट के बाद भेज दूंगा। कभी कभी आधा घंटा भी लगता है, कभी मान लीजिए मैं नाश्ता कर रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, तो इस केस में ऐसा होता है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद आप आईपीटी के भी नोट्स खरीद सकते हैं। अच्छा सर इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, वीडियो इसलिए बनाना पॉसिबल नहीं है, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा वेरिएशन है, और बहुत कम कॉलेजेस में इस पेपर को पढ़ना है। आपको बता दूं कि यहाँ का जो सीपीएम का जो रेट है यूट्यूब का, वो बहुत ही सस्ता है। अगर आप 1,000 लोग अगर मेरी वीडियोस को देखिएगा अगर प्रॉपरली प्रॉपरली, तब जाके मुझे 35 रुपए मिलेंगे। तो मैं इतना हार्ड वर्क क्या मतलब 100 150 रुपए के लिए करूं, क्योंकि मुझे पता है 2,000 से ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं, और वह भी कब आएंगे पता नहीं। तो इतना हार्ड वर्क तो मैं नहीं करूंगा 150 रुपए के लिए, क्योंकि जब मैं फॉरेनर्स को पढ़ाता हूं तो फॉरेनर्स को पढ़ाते टाइम मेरी जो फी है, जो मैं ग्रेड 10th तक मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ अमेरिका के बच्चों को, और बाकी
अदर कंट्रीज के बच्चों को मैं वहाँ 700 तक चार्ज करता हूँ पर आवर के। तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और सारा फिनेंशियल बर्डन मेरे ऊपर है, इसलिए अर्न करना भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, राइट। तो अगर मैं भविष्य में बहुत अच्छे पैसे कमा लेता हूं तो मैं बिल्कुल, अभी भी मैं समाज सेवा कर रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के जो नोट्स हैं, ये आपको 150 में अवेलेबल है। बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं, ठीक है। इस पर भी पहले लेक्चर बनाया था। अगर आप एक एक टॉपिक चाहते हैं, मान लीजिए ये सिर्फ, तो 20 रुपीज पर, तो इस तरह से आपको 200 मतलब 200 लगेगा। बट पूरे अगर आप एक बार खरीदते हैं कंपाइल, तो बस 150 रुपए, राइट। इसको भी आप एक बार देख लीजिए क्या है इसमें और क्या नहीं है। ये देखिए, ये भी 155 पेजेस के हैं और इसमें भी बहुत ही डिटेल में मैंने सभी चीजों को समझाया है, कैसे आपको आंसर्स लिखना है, क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको 100 पेज पर ले जाऊं, ये देखिए, ये बुद्धा का जो है अग्नासुता, बहुत ही डिटेल्ड में सारे चीजों को कवर किया गया है, आइडियाज दिए गए हैं। क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा कंटेंट दे दिया गया है, राइट, ताकि वे पढ़ें, पढ़कर समझ सकें चीजों को। उसके बाद आप देखिएगा, ये तो जिया बरानी का कंटेंट है, इंडियन पॉलिटी का, राइट। तो जिया बरानी है, अब्बुल फजल है। फिर उसके बाद आप कबीर के कंटेंट को भी देखिएगा, तो वह भी बहुत अच्छा कंटेंट है। सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो आपको बोलूंगा कि टाइम निकाल कर, अगर 10 मिनट भी बड़ी वीडियो बनती है तो देख लीजिए, पूरा देखिए। सारा चीज लिखा हुआ है कि आपको कबीर के सैंक्रेटिज्म में क्या क्या लिखना है, किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, उनमें क्या क्या चीजें आएंगी। इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और उस हिसाब से सभी चीजों को कर लीजिए। उसके बाद एक समाज सेवा का और उदाहरण मैं आपको दे ही देता हूँ। सेमेस्टर 4 तक तो नोट्स फ्री में ही है अभी तक, राइट। उसके बाद एक ये पेपर है ह्यूमन राइट्स। देखिए, बहुत सारे डीएसीज हैं ह्यूमन राइट के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, पर टॉपिक अलग अलग है। टॉपिक देख लो भाई अच्छे से, फिर मेरे पास आप लोग मैसेज करना कि ठीक है ह्यूमन राइट्स के पेपर चाहिए मुझे। क्योंकि कोर के तो एक होते हैं, सेम होते हैं, लगभग लगभग 100% सेम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट। कोर 1, कोर 2, दैट इज सीपीपी एंड आईपीटी, दे बोथ आर सेम, एग्जैक्टली सेम, राइट। बट ये जो डीएसी पेपर होते हैं, बहुत वेरिएशन है इनमें। तो ये आपका एक ह्यूमन राइट्स इन कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव करके एक डीएसी पेपर है। इसमें ये सब चीजें आपको पढ़नी है जो आपको दिख रहा है। प्रोसेस सेम है, खरीदने का प्रोसेस सेम है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे नोट्स जो है 236 पेजेस के हैं टोटल। 236 पेजेस मैं कह रहा हूँ, और प्राइस कितना है आप सोचो, मात्र 50 रुपीज, मात्र 50 रुपीज। तो 236 पेज के अगर 50 रुपीज ले रहा हूं, तो ये समाज सेवा से कम नहीं ही कर रहा हूं, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सच में डीपीएसएम के नोट्स के लिए, तो आप देखिए, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप वहां मैसेज कर सकते हैं। और वहां पे जो है ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होता है कि भाई अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन हूँ, बाद में थोड़ा मैं मैसेज करूंगा, इस तरह से। तो मैं जब ऑनलाइन आता हूँ तो मैं आपके क्वेरी को रिप्लाई कर देता हूँ, आपको मैं नोट्स दे देता हूँ, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे नोट्स पसंद आए होंगे। खैर, मेरे नोट्स तो खैर पसंद आएंगे ही, क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप जानते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब ज्वाइन करने के पीछे ही जो रीजन था मेरा, वो था पॉलिटिकल साइंस को रेवोल्यूशनाइज करना, मतलब टू मेक अ चेंज इन द पॉलिटिकल साइंस, राइट। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस जिस तरीके से पढ़ते हैं, उस तरीके से हमें हटना है, और हम लोगों को न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना है, कनेक्ट करके डॉट्स को पढ़ना है, ताकि फ्यूचर में हमें चीजें काम दे। क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स थी जब मैंने शुरू किया, और शुरू कैसे किया, तो इसकी स्टोरी है कि गलती से मैं होवर कर रहा था यूट्यूब पे, मैंने देखा कि अरे भाई, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी जो ऑनर्स पेपर है उसको देखते हैं, काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। जब मैंने कुछ वीडियोस को देखा, मैं नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर्स का, तो देखा कि एक तो खैर भाई पागल जैसा बंदा है, चिल्लाता रहता है, अगर पता नहीं उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो उसका तो पता नहीं, उसका ना सर है ना पैर है। मैंने तो सोचा भाई इससे तो कंपेयर नहीं करना, पहले अलग हो जाओ। फिर मैंने एक और टीचर को पढ़ाते देखा, वह भी अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा फील हुआ नहीं मैं उनसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, और
मैं डॉट्स को अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन एक तरह से डाटा है, तथ्य है आपके पास। तथ्य को ज्ञान नहीं कहते। जब तथ्य को आप एक व्यवस्थित प्रणाली में ढाल देते हैं, एक्चुअली व्हेन यू अरेंज द इंफॉर्मेशन into the relevant structure, that is called the knowledge. So therefore I always try to connect the dots so that the people can understand, my students can understand, and the concepts can benefit them in the future, whether they will prepare for UPSC or BPSC or any other civil services examination. So that is my purpose, and for that purpose I joined the YouTube channel. और मुझे लगता है पर्पस फुलफिल हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दीजिए। उसके बाद मैं यूजीसी नेट के भी क्लासेस लेकर आऊंगा, और उसके बाद जेएनयू के प्रिपरेशन के भी क्लासेस। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट ने ड्यू निकाला, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, राइट। एमए का जो एंट्रेंस है, और जेएनयू भी कुछ स्टूडेंट निकालेंगे, राइट। अभी रिजल्ट नहीं आया, बट निकालेंगे 110%। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं कोई नए लेक्चर के साथ।